हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा कि हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा वर्चुअल बेस क्लास। वर्चुअल बेस क्लास क्या होती है, हम एग्जांपल लगा के चलते हैं कि हमारी जो तीनों वो थी इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मल्टीपल और हिरारिकल। अब इन तीनों का एक मिक्सचर बन के नई क्लास बनाते हैं हम। तो वो हमारी जो क्लास है उसमें क्या होगा कि मल्टी लेवल हो गया तो ग्रैंड पेरेंट के फीचर पेरेंट में और पेरेंट के चाइल्ड में, तो ऐसे आगे। अब उसके अलावा एक अलग क्लास हो गई, वो मल्टीपल हो गई, तो वो पेरेंट टू हो गया या फिर मदर उसमें आ जाते हैं। उसके बाद अब ये है कि हिरारिकल है तो वो ग्रैंड पेरेंट से भी कनेक्टेड होगी मदर। तो उसमें क्या होता है कि ग्रैंड पेरेंट जो होते हैं वो पेरेंट वन और टू, जैसे मदर और उसके फीचर्स आ गए और उनके फीचर्स आ गए, ठीक है। तो पेरेंट वन और टू के फीचर्स जो हैं वो चाइल्ड में है। अब पेरेंट वन और टू के फीचर्स चाइल्ड में हैं तो इनडायरेक्टली ग्रैंडफादर के भी हैं। तो वो ग्रैंडफादर से होके पेरेंट वन से होके चाइल्ड में आए और वहीं से दूसरी ग्रैंडफादर से आके मदर या हमारी पेरेंट टू में होके चाइल्ड में आए। तो ये एक रेक्टेंगल बॉक्स बन जाता है। तो इनडायरेक्टली ग्रैंड पेरेंट्स के जो वो होती है फीचर्स वो आ जाते हैं चाइल्ड में। ये हमारा मल्टीपाथ इनहेरिटेंस बना देता है। तो मेन क्या होता है, जब हम क्लास को वर्चुअल बेस क्लास बनाते हैं तो C++ क्या करता है, वो इस चीज़ का ध्यान रखता है मेनली कि जो कॉपी बन रही है ऊपर से हम इनहेरिट कर रहे हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ उसकी एक कॉपी बने, मतलब उसकी एक बार ही इनहेरिटिंग हो, उस फीचर की दोबारा ना हो। मान लीजिए वही फीचर पेरेंट में वन में भी है और ग्रैंड पेरेंट में भी है, तो वो सिर्फ एक बार उसको आगे इनहेरिट करेगा ताकि वो आगे चल के पाथ एग्जिस्ट करें और दोनों वर्क करते रहें ड्राइव क्लास के साथ। अब आज का जो हम ये करेंगे प्रोग्राम, उसमें कुछ इसी तरह समझाऊंगा कि हम क्या करेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड कराया मैंने, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम ऐड कराने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग नेमस्पेस std। नेम स्पेस std लगाने के बाद हम क्लास बनाते हैं स्टूडेंट के नेम से। स्टूडेंट के नेम से क्लास बनाने के बाद अब उसको करेंगे आगे डिफाइन। डिफाइन में आएगा हमारा प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में आगे हम लेंगे एक नॉर्मल सा हमारा वेरिएबल जो है इंट में रोल नंबर, तो अंडरस्कोर नंबर रोल नंबर लिया हमने। अब हमें उसको आगे पब्लिक में डिफाइन करना है। तो पब्लिक में हमारे आएंगे कि वॉइड में आएगा हमारा गेट अंडरस्कोर नंबर, वो नंबर को गेट करेगा वहाँ पर और वो वैल्यू जाएगी इंट ए के अंदर। इंट ए में जो वैल्यू गई वो हम अब नीचे करेंगे डिफाइन की जो रोल नंबर है वो है इक्वल्स टू ए के। ये हो गया। अब अगला आएगा हमारा वॉइड पुट। पुट में हमारा नंबर, पुट नंबर होने के बाद अब इसकी वैल्यू आएगी हमारी वॉइड के अंदर, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कौन सा रिटर्न टाइप देगा, इसलिए हमने इसे ले लिया वॉइड में। उसको पता था कि वो इंटीजर वैल्यू आएगी तो वो इंटीजर वैल्यू यहाँ पर स्टोर कराई। अब यहाँ पर उसकी वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं कैसे कि सी आउट रोल नंबर। रोल नंबर जो है वो ये है, किस में है रोल नंबर की वैल्यू, रोल अंडरस्कोर नंबर में, और फिर न्यू लाइन प्रिंटिंग।
ये सारे आपको पिछले वालों की रिजेम्बलेंस में करा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब क्लास बनाएंगे टेस्ट के नेम से। अब पिछले में जब हमने पब्लिक स्टूडेंट किया था, हमने नॉर्मल लिख दिया था कि स्टूडेंट से वो इनहेरिट कर रहा है पब्लिक में, पर इस बार हम यहाँ पर एक नया कीवर्ड बीच में और ऐड करेंगे जो है वर्चुअल। ये इनडायरेक्टली उसके फीचर्स को अपने अंदर लेगा। वर्चुअल पब्लिक स्टूडेंट, स्टूडेंट को वर्चुअल पब्लिक में बनाया। आगे अब इसको करेंगे हम डिफाइन, तो ये आएगा प्रोटेक्टेड के अंदर क्योंकि इसको इनहेरिट करना है हमें। अब आगे इनहेरिट करना है तो हमने प्रोटेक्टेड लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इधर उसकी वैल्यू को करेंगे फिर से कि फ्लोट में हमारा आएगा पार्ट 1 कॉमा पार्ट 2। ये हमारे दो वेरिएबल्स आ गए। और फिर आएगा नीचे पब्लिक के बाद हम लिखेंगे अब इनकी वॉइड में गेट अंडरस्कोर मार्क्स। आप अपने पिछले वाले में ही चेंज करके देख सकते हैं। वर्क ये सारा सेम ही करेगा उसके अकॉर्डिंग, बट ये आपको समझाने के लिए मैं साथ के साथ करा भी रहा हूँ। फ्लोट x में लिया और दूसरी वैल्यू आएगी फ्लोट y में। ठीक है, अब इसको भी आगे डिफाइन करना है तो वो लिखेंगे कि पार्ट 1 जो है वो इक्वल्स टू है x के टर्मिनेटर और पार्ट 2 जो है वो इक्वल्स टू है y के दूसरा टर्मिनेटर। ये हो गया, लाइन खत्म हुई। अब यहाँ पर हम लिखेंगे void put marks। पुट मार्क्स लिया हमने, उसकी वैल्यू हम void में देंगे क्योंकि वो रिजल्ट प्रिंट कराएगा यहाँ पर। अब रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, हमने यहाँ पर किया void में आउटपुट, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर सी आउट मार्क्स obtained by the student, कि उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। ये हुआ हमारा, लाइन खत्म यहाँ पर। अब डबल कॉलन लगा के नेक्स्ट लाइन प्रिंटिंग, टर्मिनेटर लगाया, लाइन खत्म हुई। फिर से आएगा सी आउट। सी आउट में हम लिखेंगे अब उसकी वैल्यू को कि पार्ट 1 जो है वो इतनी है, यहाँ पर लाइन आई पार्ट 1 की, उसको प्रिंट कराएंगे पार्ट 1 और फिर नेक्स्ट लाइन। ये हुआ, टर्मिनेटर लगाया। इसी लाइन को लिखना है, जस्ट चीजें चेंज होंगी। कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया, इसे पेस्ट करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आएगा पार्ट 2 और दूसरा आएगा यहाँ पर पार्ट 2। ये होने के बाद इतना हो गया। नेक्स्ट उसमें आएंगे अब क्लास में, जो हमारी बनेगी क्लास, वो आएगी हमारी स्पोर्ट के नाम से। तो क्लास स्पोर्ट्स बनाई। ये इनहेरिट अब किसको करेगी, ये करेगी स्टूडेंट को, सबसे मेन वाले चीज को जिसमें उसके फीचर्स आएंगे। बट ये है, अब वो वर्चुअल है क्लास, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक में वर्चुअल स्टूडेंट। तो ये अब क्या करेगा, ये इस चीज का ध्यान देगा कि ऊपर जो लाइन हम इनहेरिट कर रहे हैं ये उन्हीं लाइनों को रिपीट करके नीचे ना ला दे। तो ये हमारा पब्लिक वर्चुअल यहाँ पर इस तरह से वर्क करेगा। फिर यहाँ पर इतना लिखने के बाद हम इसको करेंगे आगे डिफाइन। प्रोटेक्टेड लिखा, प्रोटेक्टेड के अंदर आएगा अब फ्लोट में उसका स्कोर।
फ्लोट स्कोर लिखा, टर्मिनेटर लगाया। नेक्स्ट अब आएगा पब्लिक। पब्लिक को आगे डिफाइन करेंगे कि वॉइड जो है गेट है, वॉइड गेट में स्कोर की वैल्यू एंटर कराएंगे हम, तो यहाँ पर, और उसकी वैल्यू आएगी फ्लोट ए में। ये हुआ टर्मिनेटर, नहीं इसको साथ के साथ डिफाइन करेंगे, हम ब्रैकेट यूज करेंगे यहाँ पर। सॉरी, ए तो हम यूज कर ही चुके हैं, यहाँ पर एस यूज कर लेते हैं। तो ये हुआ। अब हम करेंगे स्कोर को उसके इक्वल, स्कोर एस के इक्वल आया। ये होने के बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर लिखेंगे आगे कि वॉइड पुट स्कोर। गेट करना मतलब उनसे लेना और पुट मतलब दिखाना, तो ये चीज़ हुई। इसकी वैल्यू हमारी आएगी वॉइड में, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यू उसकी प्रिंट होके आएगी। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर सी आउट। सी आउट में हम उसकी वैल्यू को लिखते हैं कि स्पोर्ट वेटेज इतनी है, और उसमें हम स्कोर को प्रिंट करा देंगे। अब स्कोर प्रिंट होने के बाद वहाँ पर हम 2 लाइनें फिर से छुड़वा देते हैं, लास्ट की जो हम प्रिंटिंग कराएंगे उसके लिए। ये हुआ। आगे अब हम लिखेंगे क्लास हमारी रिजल्ट। क्लास रिजल्ट इनहेरिट करेगी अब पब्लिक टेस्ट वाले को, जो मेन ऊपर है, और उसके बाद दूसरी वो करेगी पब्लिक स्पोर्ट को। सॉरी, स्पोर्ट्स को, पब्लिक स्पोर्ट्स को कर लिया उसने यहाँ पर इनहेरिट। अब इनको हम करेंगे आगे डिफाइन। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लोट। फ्लोट में आएगा हमारा टोटल। टोटल लगाया, टर्मिनेटर लगा के लाइन ख़त्म की। अब हम यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक की वैल्यू को, पब्लिक की वैल्यू को हम यहाँ पर अब लिखेंगे कि वॉइड जो है हमारा डिस्प्ले कराएंगे, तो वॉइड डिस्प्ले। डिस्प्ले में वैल्यू आ रही है उसकी, और वो वैल्यू आएगी वॉइड के अंदर, तो यहाँ पर वॉइड आ गया। ये हुआ। अब इसको यहाँ से हम करेंगे वॉइड पे कॉल, तो वॉइड रिजल्ट डबल कॉलन, और इसमें आएगा हमारा डिस्प्ले वाला, तो डिस्प्ले, और ये आएगी वॉइड में वैल्यू वॉइड, और सॉरी ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद हम लिखेंगे टोटल जो है वो किसके इक्वल्स है, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 और प्लस उसकी वेटेज, वो है स्कोर के अंदर, तो स्कोर प्लस करके टर्मिनेटर लगाया यहाँ पर। अब लिखेंगे पुट अंडरस्कोर नंबर। पुट अंडरस्कोर नंबर किया हमने, उसको ब्रैकेट लगा के हमने कॉल कर दी। अगला आएगा हमारा पुट मार्क्स का, तो हमने मार्क्स को कॉल कर दिया। अब फिर हमने यहाँ पर लिखेंगे अब पुट स्कोर को। पुट स्कोर लिखा हमने, और इसका ब्रैकेट लगा के टर्मिनेटर। ये होने के बाद अब हम आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सी आउट। सी आउट में हमारी वैल्यू जो आएगी वो आएगी उसके टोटल स्कोर की, तो टोटल स्कोर जो है उसका वो इक्वल है किस चीज के, टोटल स्कोर जो है वो इक्वल है उसके टोटल के, तो टोटल के बराबर हुआ। अब नेक्स्ट लाइन प्रिंट कराई, टर्मिनेटर लगाया, खत्म। आगे अब हमारा शुरू होएगा इंट में।
इंट मेन में हम डिफाइन करेंगे आगे उसे कि जो रिजल्ट है उसका एक वेरिएबल लेना है, आर ले लेते हैं इसको, टर्मिनेटर लगाया, यहाँ पर अब कॉल करेंगे आर डॉट, किसको कॉल करनी है हमने सबसे पहले, गेट वाले को, तो गेट नंबर में हम उसकी वैल्यू देंगे 678 दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं वो तो हमारी मर्जी है। आर डॉट अगला आएगा गेट में हमारा उसका मार्क्स का, कि उसने मार्क्स कितने गेन किए हैं, तो 30.5 ले लिया, और दूसरा ले लिया हमने 25.5, टर्मिनेटर लगाया, अगली वैल्यू आएगी आर डॉट हमारी स्कोर में, तो वहाँ पर गेट स्कोर आ गया। अब इसकी वैल्यू हम दे देते हैं 7.0, फ्लोट में दे रहा हूँ ताकि वो आराम से उसको सही तरीके से पिक करे। टर्मिनेटर लगाया, आगे आएगा अब आर डॉट जो हमारा डिस्प्ले, तो वॉइड डिस्प्ले में डिस्प्ले और टर्मिनेटर लगा के रिटर्न कराएंगे अब वैल्यू, रिटर्न 0 टर्मिनेटर। सेव किया इसे, सेव कर रहे हैं इसे वर्चुअल के नाम से, वर्चुअल बेस क्लास, ओके ये पहले से सेव है कोई और, इसको वर्चुअल के नेम से ही कर देते हैं सेव। जस्ट सेव किया मैंने, कंपाइल करके चेक करता हूँ कोई एरर तो नहीं, कंपाइल पे लगाया इसे, कोई एरर नहीं आया, उसने उनकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। यहाँ पर रोल नंबर आ गया, उसका ऑब्टेन मार्क्स आ गए, वेटेज आ गई और टोटल स्कोर आ गया। तो ये नॉर्मली हमने आज जो किया वो हमारा था वर्चुअल बेस क्लास के थ्रू। वर्चुअल बेस क्लास हमें आगे चल के अगर बड़े बड़े वो बनाने होंगे प्रोग्राम्स वगैरह तो उसमें यूज़ में आ सकता है, इसलिए मैंने उसके बारे में आपको बता दिया। तो आज के लिए बस इतना ही था, बाकी पुरानी वीडियोस के लिए आप आई बटन दबा के C++ और C की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, दोनों की प्लेलिस्ट आपको वहाँ मिल जाएगी। और सब्सक्राइब बटन दबा के आप बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही है, थैंक यू, बाय बाय।